हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश वन। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश वन में हमारा जो चैप्टर था चैप्टर 8 एंड चैप्टर 8 में पार्ट 2 जो स्टोरी आती है माय सिली सिस्टर। ओके, तो आज हम देखने वाले वर्क बुक क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस। तो वर्क बुक में आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। क्या है? आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, व्हाट डज द ब्रदर कॉल हिज सिस्टर। तो वो उसकी मम्मी को क्या बोल के बुलाता था, क्या कह के बुलाता था वो? आंसर, द ब्रदर कॉल्स हिज सिस्टर सिली चाइल्डिश। ओके, कैसे बुलाता था वो? सिली चाइल्डिश। એટલે सिली मतलब कि कैसे मूर्ख जैसे बिहेव करती है, जो मूर्ख है उसको समझ में नहीं आता, उसको ऐसे वो सिली सिस्टर बुलाता था। ओके, सेकेंड नंबर, व्हाट डज द बेबी डू विथ पेबल्स। तो बेबी जो पेबल्स आते हैं वो क्या बोलते हैं? पत्थर छोटे छोटे आते हैं ना, उसको बोलते हैं पेबल्स। ओके, तो द बेबी ट्राई टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। जो बच्चा उसको समझ में नहीं आता तो वो ऐसे ही हरकत करता है, उसको पता नहीं है कि ये खेलने का है, उसको खाने का नहीं है, तो वो खाने की कोशिश करता है। ओके, तो बेबी भी क्या खाने की कोशिश कर रही थी? पेबल्स। थर्ड नंबर, वाई डज द बेबी पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। तो बेबी क्यों उसके माउथ में डालती थी वो? द बेबी पुट्स द पेबल्स इनटू हर माउथ बिकॉज शी थिंक्स दे आर रियल फूड। तो वो क्या सोच रही थी कि ये खाने का फूड है, इसलिए वो खाने की कोशिश करती थी। ओके, नेक्स्ट पेज में है 4 नंबर, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक। तो बुक के साथ क्या करती थी वो? द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक। तो फाड़ देती थी। टीयर्स का मीनिंग होता है फाड़ देना। ओके, 5 नंबर, व्हेन डज द बेबी लाफ। तो वो कब हंसती थी? द बेबी लाफ्स व्हेन हर ब्रदर गेट्स एंग्री एंड स्कोल्ड्स हर और कॉल्स हर नॉटी। तो वो उसका भाई क्या करता था? उसका भाई उसको जब गुस्सा होता था तब वो हंसती थी जोर जोर से और नोटी जैसा बिहेव करती थी। ओके, 6 नंबर, वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज। तो वो क्यों डोंकी को लेके आया था? द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स। तो डर्टी क्लॉथ्स मतलब कि वो क्या करता था? वो धोबी था, एक कपड़े धोने वाला, इसलिए वो डोंकी को लेके गंदे कपड़े होते हैं वो लेने के लिए आया था। 7 नंबर, व्हाट डज द ब्रदर डू व्हेन द वॉशरमैन कम्स। तो जब वॉशरमैन आए तब क्या कर रहा था वो ब्रदर? व्हेन द वॉशरमैन कम्स हर ब्रदर होल्ड्स अ क्लास विद द डोंकीज। तो उसने क्या किया? डोंकीज के साथ क्लास ज्वाइन किया। 8 नंबर, व्हाट डज द ब्रदर इंसिस्ट। द ब्रदर इंसिस्ट दैट द बेबी शुड कॉल हर दादा। तो क्या बोल रही थी वो वॉशरमैन को? बेबी दादा। 9 नंबर, वाई डज द ब्रदर थिंक। तो यहाँ पे 9 नंबर है, वाई डज द ब्रदर थिंक दैट द बेबी इज़ फनी। तो बेबी क्यों फनी है, इतनी क्यों सोच रहा था भाई? द ब्रदर थिंक्स दैट द बेबी इज़ फनी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कैच द मून। तो उसको किसको पकड़ना था? मून को। ओके, इसलिए वो इतनी फनी थी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शंस। क्या देखेंगे? ऑप्शंस। तो फर्स्ट है यहाँ पे, द ब्रदर कॉल्स द बेबी। क्या बोल रहा था वो उसकी बेबी बहन को? सिली एंड चाइल्डिश। तो यहाँ पे आपको टिक करना है बी नंबर, सिली एंड चाइल्डिश। ओके, सेकेंड नंबर, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द क्या आएगा? स्ट्रीट लाइट्स एंड द स्टार्स। ओके, क्या नहीं जानती थी वो? स्टार्स के बारे में। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर। क्या थे वो पेबल्स? क्या सोच रही थी कि ये रियल फूड है, तो ये रियल खाने का फूड है, ऐसा वो सोचती थी। तो यहाँ पे आएगा डी नंबर। ओके, इसके बाद है 4th नंबर में, द बेबी इज़ द बॉयज़। द बेबी इज़ द बॉयज़। जो बॉयज़ था वो क्या था? यंगर सिस्टर्स। तो बेबी उसके भाई की एक यंगर सिस्टर थी। ओके,
5 नंबर, टू whom इज़ द बॉय कंप्लेनिंग, तो वो किसको कंप्लेन कर रहा था? मदर को। किसको कंप्लेन कर रहा था? उसकी मम्मा को। मम्मा को बोल रहा था ना आपकी ये लड़की ऐसी है, ये सिली है, नोटी है, ऐसा बोल रहा था, है ना। 6 नंबर, व्हेन द ब्रदर टीचेस द बेबी, शी क्या कर रही थी वो? टीयर्स द पेजेस ऑफ बुक, तो वो सारे पेज फाड़ती थी। ओके, उसको पता नहीं था कि ये पढ़ने का है, इसलिए वो सारे पेज फाड़ती थी। नेक्स्ट पेज में दिखेंगे तो यहाँ पे है द बेबी, 7 नंबर में द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक एंड लाफ्स विथ जॉय, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है, वो ऑप्शंस के नीचे आपको अंडरलाइन करके उसका नंबर राइट करना है शायद। ओके, तो यहाँ पे आएगा लाफ्स विथ जॉय। 8 नंबर, द बेबी लाफ्स व्हेन द ब्रदर स्कोल्ड्स हर, वो जब चिल्लाता तब वो क्या करती थी? हंसती रहती थी, तो यहाँ पे आएगा डी नंबर। 9 नंबर, व्हेन द ब्रदर स्कोल्ड्स द बेबी शी लाफ्स बिकॉज शी थिंक्स इट्स फन, तो वो ऐसा सोच रही थी कि एक फन जैसा है, इसलिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर, व्हेन द ब्रदर कॉल्स फादर द बेबी थिंक्स फादर इज नियर, जब वो ब्रदर बोलता था कि फादर, तो उसको लगता था कि पापा अभी पास में ही है। ओके। 11 नंबर, व्हाट डज द वॉशरमैन ब्रिंग, तो वो क्या लेके आया था? डोंकी। ओके। 12 नंबर में, वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज, तो वो टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स, तो वो डर्टी क्लॉथ्स लेने के लिए आया था। 30 नंबर, द बॉय इंसिस्ट दैट द बेबी शुड कॉल हिम दादा, तो वो क्या बोल रही थी उसको? दादा, जो वॉशरमैन था उसको। 40 नंबर, द बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, किसको पकड़ना था उसको? मून को। वाई डज ब्रदर थिंक द बेबी इज़ फनी, तो किस सोच रहा था भाई कि ये बहुत फनी है? सी वॉन्ट्स टू कैच द मून, क्योंकि उसको मून को पकड़ना था। ओके। नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है आपको, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ग्रीन कलर के बॉक्स में, तो वो चूज़ करके आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस रीड करना है, उसके बाद राइट करना है। तो हम रीड करेंगे बच्चों। 1 नंबर, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द, किसके बीच में? स्टार्स, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द स्टार्स। ओके, तो यहाँ पे आएगा स्टार्स। 2nd नंबर, द बेबी थिंग्स पेबलेस आर रियल फूड, तो पेबलेस क्या थे? वो सोच रहे थे कि ये रियल फूड है। ओके। 3rd नंबर, द बेबी लाफ्स व्हेन द ब्रदर इज, क्या हो रहा था उसके भाई? जब गुस्सा करता था तो वो हंसने लगती थी। 4 नंबर, व्हेन द ब्रदर कॉल्स फादर द बेबी लुक्स अराउंड इन एक्साइटमेंट, तो वो आजू बाजू देखने लगती थी कि पापा नजीक ही है। 5 नंबर, द ब्रदर होल्ड्स अ क्लास विद द डोंकी, तो वो किसके साथ क्लास कर रहा था? डोंकी के साथ। 6 नंबर, द ब्रदर कंप्लेन्स टू हिज मम्मा, क्या कंप्लेन करता था? तेरी लड़की ऐसी है, ये सिली सिस्टर है। 7 नंबर, द ब्रदर इंसाइट्स दैट द बेबी शुड कॉल हिम दादा तो वो क्या बोल रही थी वॉशरमैन को? दादा। 8 नंबर, द बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, किसको पकड़ना था उसको? मून को। ओके, तो यहाँ पे हम इतना देखते हैं, ये एक्टिविटी जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक एंड ऑप्शंस, तो ये हमारा पार्ट 2 है सिली सिस्टर स्टोरी का। तो इतना ही आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको जो इतना होमवर्क भेजा जाएगा आपकी पीडीएफ में, तो आपको ये कंप्लीट करना है आपकी वर्कबुक में। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 का पार्ट 2 वर्कबुक में आंसर एंड क्वेश्चन ऑप्शन से और फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपको सेम आपकी वर्कबुक में राइट करना है और कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।